तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमैर इब्न आबिद और आज एट कॉन्ग ट्यूटोरियल 11 में हम देखेंगे कीवर्ड लिस्ट टूल के बारे में और इसके टूल प्रेफरेंसेस के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि हम कोई भी कीवर्ड लिस्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, कीनेस है क्या, और हम किस तरह अनयूजुअली फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, और हम किस तरह वर्ड लिस्ट को या फिर और रेफरेंस कॉर्पस को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड लिस्ट जनरेट करने के लिए। तो दरअसल वैसे तो जो क्या कहते हैं रेफरेंस कॉर्पस और वर्ड लिस्ट दोनों ही रेफरेंस हैं, वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन वो किस तरह वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वेब 2002, जिसमें 10,000 सेंटेंसेस हैं, जो मैं अक्सर लास्ट ट्यूटोरियल्स में अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं वही फ़ाइल दोबारा अपलोड कर लेता हूँ। फाइल अपलोड करने के बाद मैं कीवर्ड लिस्ट टूल पर स्विच करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं अगर स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो कहता है नो रेफरेंस कॉर्पस वर्ड लिस्ट इज़ अवेलेबल, जनरेट अ रेफरेंस कॉर्पस वर्ड लिस्ट इन द कीवर्ड टूल प्रेफरेंस मेन्यूज। तो अब हमें टूल प्रेफरेंसेस में जाना है और टूल प्रेफरेंसेस में जो कीवर्ड लिस्ट के प्रेफरेंसेस हैं उधर जाना है। इधर आपको मज़ीद भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। रैंक को आप हाइड करना चाहते हैं, या फ्रीक्वेंसी या कीनेस को, या फिर इफ़ेक्ट को, या फिर कीवर्ड को, वो आप कर सकते हैं। ट्रीट ऑल डेटा एज लोअर केस, अगर आप कैपिटल में भी देखना चाहते हैं तो इसे भी मार्क कर देंगे। और शो नेगेटिव कीवर्ड्स, ये भी मैं भी आपको बताता हूँ बाद में। कीवर्ड स्टेटिस्टिक्स, इसके आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट लॉग लाइकलीहुड ही ठीक है, वैसे और भी इसमें मौजूद हैं, तो हम इसको यही रहने देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह की वर्ड स्टेटिस्टिक थ्रेशोल्ड है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। ये भी ऑल वैल्यूज़ अगर कर लिया जाए तो ठीक है, वैसे तो 0.05 भी ठीक है। और इसी तरह आगे आ गया की इफ़ेक्ट साइज मेजर डाइस कोफिशेंट और कीवर्ड इफ़ेक्ट साइज थ्रेशोल्ड। इन चीज़ों को हमें अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे भी इन चीज़ों का इल्म सही तरह नहीं है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। इसी तरह कीवर्ड इफ़ेक्ट साइज थ्रेशोल्ड ऑल वैल्यूज़। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वो आ गया रेफरेंस कॉर्पस। यानी दरअसल कीनेस में ये होगा, या कीवर्ड लिस्ट किस तरह जनरेट होती है कि आपने जो इधर फाइल अपलोड की है आप उसे अपने किसी भी कॉर्पस के साथ कंपेयर करते हैं। उसके लिए एक तो ऑप्शन दिया यूज़ रॉ फाइल्स, कि आप डायरेक्टली कुछ फाइल्स अपलोड कर लें, और दूसरा ऑप्शन होता है यूज़ वर्ड लिस्ट। पहले हम रॉ फाइल्स ही अपलोड करते हैं, तो मैं ऐड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। इस तरह स्वैप का ऑप्शन है, क्लियर लिस्ट और लोड का। तो इधर यूज़ रॉ फाइल्स में जाके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं ऐड फाइल्स पे जाता हूँ। तो अब मैं ये सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि दरअसल ये वही फ़ोल्डर है, ये वही ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वेब 2002 के डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं। मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इन्हें अपलोड करता हूँ। इसके बाद आपने इधर जो लोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने प्रेस करना है। ये 8 फाइल्स हैं, तो अब ये सारी फाइल्स लोड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह लोड होने के बाद आपने अप्लाई कर देना इसे। अब अप्लाई करने के बाद आपने दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करना है। पहले ही कहेगा एंड कॉन्ग नीड्स टू जंप टू द वर्ड लिस्ट टूल टू जनरेट अ वर्ड लिस्ट। जाहिर है पहले ये वर्ड लिस्ट जनरेट करेगा ताकि वो फ्रीक्वेंसी देख ले सब वर्ड्स की और सब फाइल्स में, और फिर उसके बाद दोबारा की वर्ड लिस्ट पर जंप करेगा। ओके, तो अब हम देख सकते हैं वर्ड लिस्ट जनरेट हो गई और अभी कीवर्ड लिस्ट भी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह कीवर्ड लिस्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं सॉर्ट बाय कीनेस है, तो कीनेस सबसे ज़्यादा है ज की। दरअसल अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस रेफरेंस कॉर्पस से हमने इस फाइल को कंपेयर किया, तो ये जो वर्ड है ये अनयूजुअली इनफ्रीक्वेंट है। अनयूजुअली फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि यानी जिसे हम कहते हैं कि गैर मामूली हद तक ये वर्ड फ्रीक्वेंट है।
यानी इस लिहाज से इन दोनों फाइल्स में यानी इस फाइल को जब हमने उससे कंपेयर किया तो ये वाला जो था वो उनमें बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि यानी ये अनयूजुअली फ्रीक्वेंट है। इस तरह फिर ऑव है उसके बाद, यानी उसकी कीनेस सबसे ज़्यादा, फिर एंड है, और इसी तरह फिर टू है, फिर इन है, फिर ए है। ठीक है, इस तरह इनकी हमें कीनेस पता चल जाएगी कि कौन सा जो है वो अनयूजुअली फ्रीक्वेंट है, यानी गैर मामूली हद तक फ्रीक्वेंट है उस फाइल्स के लिहाज से, यानी जो हमने पहले अपलोड की थी। जो हमारा रेफरेंस कॉर्पस है, रेफरेंस कॉर्पस वो है वो जो हमने 8 फाइल्स अपलोड की हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इधर कोई वर्ड लिखता हूँ गुड, सॉरी, तो मुझे स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना, फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। मैं सर्च ओनली पर जाता हूँ तो ये वर्ड मुझे इस तरह ले जाएगा, और फिर मैं दोबारा इसमें भी कंकॉर्डेंस टूल में स्विच करके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को देख सकता हूँ। कॉन्टेक्स्ट पे भी मेरा लेक्चर है, वो आप एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, और लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह केस और रेगेक्स और इसी तरह सॉर्ट बाय कीनेस है, तो कीवर्ड एंड भी कर सकते हैं आप, और कीवर्ड के लिहाज से भी देख सकते हैं, कीनेस के लिहाज से भी देख सकते हैं। तो कीवर्ड एंड अगर हम करें और सॉर्ट करें तो अब ये देखें ए फिर आगे इसी तरह बी वाले वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सॉर्ट बाय कीनेस नहीं रहा उस तरह सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीनेस तो ज में थी। ठीक है, अब इस तरह तो हम कर लेंगे जनरेट जब रॉ फाइल्स को यूज़ करके। अब हमने देखना कि हम एक वर्ड लिस्ट को एज अ रेफरेंस कॉर्पस के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसका भी बड़ा आसान प्रोसेस है। ठीक है, अब आपने पहले तो देखना कि आपने किसको किसके साथ कंपेयर करना है, यानी आपने रेफरेंस किसको लेना है। तो मैं इसको ही रेफरेंस से ले लेता हूँ। उसके लिए पहले मैं सारी फाइल्स ये क्लोज कर देता हूँ। यानी अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास वर्ड लिस्ट पहले से मौजूद नहीं है तो आप अपने ही कॉर्पस से वर्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ओपन फाइल्स करेंगे। अब मैं ये सारी की सारी फाइल्स, सॉरी इससे पहले ना मैं, बल्कि ओपन फाइल्स इस तरह ही कर लेते हैं। सारी फाइल्स आपने अपलोड करनी है, और इस अपलोड करने के बाद आपने वर्ड लिस्ट टूल में जाना, कीवर्ड लिस्ट में नहीं, वर्ड लिस्ट टूल में जाना है और स्टार्ट। तो अब आपको पता है एक पूरी इधर वर्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अब हम इधर जाते हैं फाइल में, और इधर हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेव आउटपुट का, ये वाला सेव आउटपुट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं ये फाइल सेव कर लेता हूँ। ये भी इधर ऑप्शन आएगा तो मैं सेव कर लूँगा उसे, और इस तरह ये हमारी वर्ड लिस्ट बन जाएगी। अब हम इसे रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख भी लेता हूँ वर्ड लिस्ट। ठीक है, AUS ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ENG 2002। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये जो फाइल है डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब ये सेव हो चुकी है। अब फिर आप दोबारा जाएं फाइल पे, सब फाइल्स को क्लोज़ कर दें, क्लोज़ ऑल फाइल्स। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि दोबारा फाइल पे जाना। अब वही फाइल आप अपलोड करेंगे, वो इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश 2002, जिसमें 10,000 सेंटेंसेस हैं। अब ये मैंने एक फ़ाइल इधर अपलोड कर ली है। ठीक है, अब मैं टूल प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, क्योंकि अब मैंने वर्ड लिस्ट को अपना रेफरेंस कॉर्पस बनाना है, तो मैं अब ये ऑप्शन चूज़ करूँगा। उससे पहले मैं ये सारी लिस्ट क्लियर कर देता हूँ, क्लियर लिस्ट। ठीक है, तो ये साथ ही कह देगा कि भाई नो फाइल्स आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वो अब हम यूज़ वर्ड लिस्ट को हमने सेलेक्ट करना है, तो इधर से हमने ऐड फाइल्स, और अब मैं वो वाली फाइल अपलोड करूँगा जो कि अभी हमने बनाई है, ये वाली एंड कॉन्क रिजल्ट्स, ये जो हमने बनाई थी वर्ड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश 2002। अब ये एक पूरी वर्ड लिस्ट है। ओपन करें और इधर करने के बाद लोड करें।
लोड हो जाने के बाद आप इसे अप्लाई कर दें और कीवर्ड लिस्ट में जाके फिर हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। फिर वो कहेगा कि वर्ड लिस्ट टूल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही रिजल्ट्स हमारे पास दोबारा आ चुके हैं। मैं फिर इधर सॉर्ट बाय कीनेस में ही आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह हम वो उसे कंपेयर कर सकते हैं। यानी इस तरह हमें पता चल जाएगा कि अनयूजुअली फ्रीक्वेंट जो वर्ड है वो कौन सा है, तो उसे ही हम कीनेस कह देते हैं। तो इसकी कीनेस सबसे ज़्यादा है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट अनयूजुअली इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स कौन से हैं। तो उसके लिए फिर हमें टूल प्रेफरेंसेस पे जाना पड़ेगा और इधर जो मैं आपको ऑप्शन बताना चाह रहा था, शो नेगेटिव कीवर्ड्स, इस पे आप करें और इसे अप्लाई कर दें। सॉर्ट पे क्लिक करें। अब वो वाले वर्ड आएंगे जो अनयूजुअली इनफ्रीक्वेंट हैं, वो हमें इधर नीचे नज़र आते। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं, देखें इनकी कीनेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो यानी ज़ीरो से मुराद ये है कि ये वो वाले वर्ड्स हैं जो दोनों फाइल्स में काफ़ी हद तक मौजूद हैं, बल्कि इक्वली मौजूद हैं। हम ये कह यानी दोनों फाइल से मुराद है हमारे रेफरेंस कॉर्पस में भी और जो हमारा जिस फाइल से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें भी। तो उनकी कीनेस आपको बिल्कुल ये क्या कहते हैं इस तरह नज़र आएगी 0.001 और कुछ की तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो यानी इसका मतलब है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो दोनों फाइल्स में काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, यानी काफ़ी हद तक मौजूद हैं एक जैसे। जबकि जो जिसकी सबसे ज़्यादा कीनेस है उसका मतलब यह है कि वो वाला वर्ड रेफरेंस कॉर्पस में बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है, जबकि जो हमारी ये वाली फ़ाइल है इसमें मौजूद नहीं है उस हद तक। ठीक है, अब इसमें यह भी हो सकता है कि आप एक और कोई वर्ड लिस्ट किसी और कॉर्पस की उससे कंपेयर करना चाहें, तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। और एक इसमें और ऑप्शन भी मौजूद होता है, वो आप देख सकते हैं। वो आपको ग्लोबल सेटिंग में जाके आप उसे कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी जो नेगेटिव शो नेगेटिव कीवर्ड्स जो है ना, इन्हें आप ब्लू कलर भी दे सकते हैं या कोई और कलर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं। तो ये था कीवर्ड लिस्ट टूल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, Jazakallah khairan and thank you. Don't forget to give your feedback, and if you have understood this video, so please subscribe my channel.